मूवी के शुरू में हम एलिस और लूकस नाम के दो बच्चों को देखते हैं जो अपने डैड के साथ अपनी मॉम के नए घर में जा रहे थे। घर के पास पहुंचकर इनका डैड इन्हें वहीं पर छोड़ देता है और खुद वापस चला जाता है। ये देखकर के इन बच्चों को भी समझ में नहीं आता कि आखिर डैड मॉम से मिले बगैर वापस कैसे चले गए। लेकिन ये दोनों बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे थे क्योंकि बहुत दिनों बाद ये अपनी मॉम से मिलने वाले थे। लेकिन जैसे ही ये दोनों घर के अंदर जाते हैं तो घर की हालत और सारी चीजों को बिखरा हुआ देख कर के इन्हें डर लगने लगता है। इन बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है। काफी ढूंढने के बाद भी इन्हें इनकी मॉम कहीं भी नजर नहीं आती। तभी अचानक से बाथरूम का दरवाजा खुलता है और इनकी मॉम बाहर निकलती है, लेकिन उसने अपने चेहरे पर एक अजीब तरह का मास्क पहन रखा था। बच्चे अपनी मॉम के चेहरे पर मास्क देख कर के बुरी तरह से घबरा जाते हैं। उनकी मॉम उन्हें कहती है कि मेरी सर्जरी हुई है, इसलिए मैं अपने चेहरे से मास्क नहीं हटा सकती। अपने बच्चों के चेहरे पर डर और खौफ देख कर के वो उन्हें शांत करती है, फिर उन्हें एक वेलकम गिफ्ट भी देती है। लेकिन दोनों बच्चे अभी भी सोच रहे थे कि मास्क के पीछे हमारी मॉम का चेहरा कैसा दिखता होगा। उन्हें अपनी मॉम का बिहेवियर भी बहुत अजीब सा लग रहा था। वो यहाँ पर इन्हें कुछ स्ट्रिक्ट रूल बताते हुए कहती है कि मेरे बेडरूम में आने की गलती मत करना और बाहर शूटिंग स्पॉट पर भी मत जाना। इन लड़कों को ये रूल्स बहुत ही अजीब से लगते हैं और इन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे बदल गया। अब जैसे जैसे रात होती जाती है घर का माहौल और भी ज्यादा भयानक और डरावना होता जाता है। इन लड़कों को अपनी मॉम की परछाई नजर आती है जो इधर उधर चल रही थी और कभी कभी घर के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती है। यहाँ पर एलिस अपने हाथ की बनाई हुई पेंटिंग अपनी मॉम को देता है, लेकिन उसकी मॉम के चेहरे पर पेंटिंग को देख कर के कोई भी खुशी नजर नहीं आती। फिर थोड़ी देर बाद ये सभी लिविंग रूम में बैठ कर के टीवी देखने लगते हैं। यहाँ पर इनकी मॉम इन्हें कहानियां भी सुनाती है, लेकिन उसकी आवाज भी कुछ अजीब सी लग रही थी। इसके बाद वो उन्हें गुड नाइट कहकर के जब बाहर जाने लगी तब लूकस ने एलिस से कहा कि मॉम ने हमें वो सॉन्ग नहीं सुनाया जो हमेशा सुनाया करती थी। इस पर एलिस ने कहा कि शायद वो भूल गई होंगी, इसलिए तुम टेंशन मत करो। वहीं हम इनकी मॉम को देखते हैं जो दरवाजे के बाहर खड़ी होकर के इनकी बातों को सुन रही थी। फिर जब सुबह होती है तो ये दोनों अपनी मॉम के मना करने के बाद भी शूटिंग स्पॉट की तरफ चले जाते हैं। जब ये अंदर जाते हैं तो एलिस को अपने बचपन के खिलौने दिखाई देते हैं जिन्हें देख कर के वो बहुत खुश होता है। तभी उसकी नजर यहाँ पर एक लकड़ी के तने पर पड़ती है जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। ये देख कर के ये दोनों घबरा जाते हैं और भाग कर के बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी अपनी मॉम को देखते हैं जो बाहर ही खड़ी थी। वो इन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए एलिस को धक्का दे देती है। एलिस नीचे गिर जाता है और उसके हाथ पर चोट लग जाती है। इसके बाद लूकस अपने भाई को उठाकर के अंदर ले जाता है और उसके मरहम लगाता है, लेकिन इन दोनों के दिमाग में वही खून के धब्बे और अपनी मॉम का अजीब बिहेवियर घूम रहा था। रात को एलिस अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है, लेकिन अभी भी उसकी आंखों के सामने वही खून के धब्बे और अपनी मॉम का डरावना चेहरा घूम रहा था। तभी अचानक से उसे तेज गोली चलने की आवाज सुनाई देती है जिससे घबरा कर के वो उठ जाता है। तभी उसे पता चलता है कि डर के मारे उसने पैंट और बिस्तर को गीला कर दिया था। इसके बाद वो वापस लेट कर के सोचने लगता है कि क्या ये उसकी मॉम वही है जो उनसे बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। इसके बाद एलिस हिम्मत करता है और अपने रूम से बाहर निकलता है। तब वो देखता है कि उसकी मॉम फोन पर किसी से बात कर रही थी। वो फोन पर किसी से कह रही थी कि मैं ये नाटक करते करते परेशान हो चुकी हूँ, अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तभी गलती से एलिस से कोई आवाज हो जाती है जिससे उसकी मॉम को डाउट हो जाता है कि कोई ना कोई यहाँ पर है। लेकिन इससे पहले कि उसकी मॉम उसे देख पाती, एलिस जल्दी से अपने बेड पर जाकर के सोने की एक्टिंग करने लगता है। लेकिन उसकी मॉम को एलिस पर डाउट हो चुका था। जब सुबह होती है तो एलिस लूकस को रात की सारी बात बता रहा था। तभी उसकी मॉम के फोन पर किसी की कॉल आती है और वो बात करने के लिए अपने रूम में चली जाती है। अब ये दोनों भाई अपनी मॉम के रूम के दरवाजे के बाहर कान लगा कर के खड़े हो जाते हैं और अपनी मॉम की बातों को सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से इन्हें कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तब ये दोनों एक वॉकी टॉकी को अपनी मॉम के बेड के नीचे रखने का प्लान बनाते हैं। अब एलिस चुपके से अपनी मॉम के बेडरूम में घुस जाता है। यहाँ पर वो दीवारों पर लगी हुई तस्वीरों को देखता है, लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर उसकी मॉम के बेडरूम में उनकी फोटो क्यों नहीं लगी हुई है। तभी अचानक से उसकी मॉम रूम के अंदर आ जाती है और एलिस उससे बचने के लिए पर्दे के पीछे छुप जाता है। उसकी मॉम रूम में आकर के अजीब तरह से डांस करना शुरू कर देती है और साथ ही स्मोकिंग भी कर रही थी। ये देख कर के एलिस बुरी तरह से घबरा जाता है। तभी उसकी नजर रूम में रखे हुए डस्टबिन पर पड़ती है जिसमें वो अपनी बनाई हुई पेंटिंग को कचरे में पड़ा हुआ देखता है। ये देख कर के एलिस को यकीन हो जाता है कि ये औरत उसकी मॉम नहीं है। फिर कुछ देर
देर बाद ये औरत वॉशरूम में जाती है और अपने चेहरे से मास्क को हटाने लगती है, लेकिन यहाँ पर उसका चेहरा नजर नहीं आता। एलिस भी घबराया हुआ बेड के नीचे छुपा हुआ था, लेकिन अब उसे यकीन हो चुका था कि ये औरत उसकी असली माँ नहीं है। जब वो औरत वॉशरूम से बाहर आती है तभी उसे वो पेंटिंग डस्टबिन से बाहर पड़ी हुई दिखाई देती है। इससे वो समझ जाती है कि रूम में कोई आया था। अब वो गुस्से में आकर के उस पेंटिंग को वापस डस्टबिन में डाल देती है। इसके बाद एलिस बाहर जाकर के सारी बात लूकस को बताता है और उसे कहता है कि ये औरत हमारी असली मॉम नहीं है। अब ये दोनों भाई सच्चाई का पता लगाने का फैसला करते हैं। अब इसके लिए एलिस इस औरत की एक ताजा फोटो खींचता है और उसकी फोटो को अपनी असली मॉम की फोटो से मैच करवाता है। यहाँ पर वो नोटिस करता है कि उसकी असली मॉम की आंखों का रंग भूरा था और इस औरत की आंखों का रंग नीला है। इससे उसका शक और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। एलिस ये बात अपने दादा को भी बताने की कोशिश करता है कि इस घर में जो औरत है वो उनकी असली माँ नहीं है। जब ये बात इस औरत को पता चलती है तो वो एलिस से फोन को छीन करके उसे तोड़ देती है। इसके बाद इन दोनों भाइयों को इस औरत से अपनी जान का खतरा लगने लगता है, इसलिए रात को ये दोनों अपने रूम को अंदर से लॉक कर लेते हैं। इसके बाद एलिस सो जाता है और लूकस पहरा देने लगता है। फिर जब एलिस की पहरा देने की बारी आती है तब वो चुपके से अपने रूम से बाहर निकलता है और उस औरत को देखता है जो अपने चेहरे पर फेस मास्क लगाए हुए बाथरूम में बैठी हुई सो रही थी। एलिस चुपके से उसके करीब जाकर के मास्क को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस औरत की आंख खुल जाती है। ये देखकर के एलिस घबरा जाता है और उसके सिर पर वार करके खुद को एक कमरे में जाकर के लॉक कर लेता है। अब उस औरत को एलिस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो दरवाजे के पास जाकर एलिस को दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन जब वो दरवाजा नहीं खोलता तो ये गुस्से में आकर के दरवाजा तोड़ देती है और अंदर आकर एलिस से पूछती है कि आखिर तूने ऐसा क्यों किया। तब एलिस उससे कहता है कि तुम मेरी असली मॉम नहीं हो। ये सुनकर के वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और एलिस को घसीट करके बाथरूम में ले जाती है और उस पर ठंडा पानी डालने लगती है। तभी एलिस देखता है कि उस औरत की आंखों में कुछ अजीब सी चीज चमक रही थी। तभी लूकस एलिस को उठाता है। तब उसे पता चलता है कि ये तो एक भयानक सपना था। इसके बाद लूकस एलिस से कहता है कि भाई हमें कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा। अब ये दोनों भाई आधी रात के वक्त घर से निकल जाते हैं, लेकिन बाहर अंधेरा था और बहुत तेज बारिश हो रही थी। अब ये उस बारिश से बचने के लिए एक अंधेरे और वीरान घर में चले जाते हैं। अंदर जाकर के ये दोनों भाई थकान की वजह से गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी एलिस को फिर से वही भयानक सपना दिखाई देता है। इस बार वो औरत और भी ज्यादा खौफनाक और भयानक नजर आ रही थी। तभी अचानक से एलिस की आंख खुल जाती है, लेकिन इस बार उसे एक पुलिस ऑफिसर ने जगाया था। यहाँ पर एलिस पुलिस ऑफिसर को उस औरत के बारे में बताते हुए कहता है कि वो हमारी मॉम नहीं है, उससे हमारी जान को खतरा है। अब ये पुलिस ऑफिसर उसकी पूरी बात सुनने के बाद उसे एक सेफ जगह पर ले जाने का फैसला करता है। ये दोनों भाई भी थोड़ी चैन की सांस लेते हैं, लेकिन तभी अचानक से ये दोनों भाई देखते हैं कि पुलिस की गाड़ी फिर से उसी रास्ते की तरफ मुड़ती है जिस तरफ उस औरत का घर था। यहाँ पर इन दोनों भाइयों को कुछ गड़बड़ लगती है और ये सोचने लगते हैं कि आखिर ये पुलिस वाला इन्हें फिर से उसी घर की तरफ क्यों ले जा रहा है। लेकिन जब सुबह होती है तो हम उस औरत को बेड पर बंधा हुआ देखते हैं। वो औरत एलिस को अपने आप को छुड़ाने के लिए कहती है। तब एलिस उसे अपनी मॉम की फोटो दिखाते हुए कहता है कि मेरी मॉम की आंखें तो भूरी थी, ये नीली कैसे हो गई। तब वो औरत कहती है कि मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ, क्योंकि शूटिंग के दौरान मैं लेंस पहना करती थी और वो लेंस अभी भी मेरे बैग में है। ये सुनकर के एलिस टेंशन में आ जाता है और लूकस को अपनी मॉम का बैग चेक करने के लिए कहता है, लेकिन जब वो बैग चेक करते हैं तो उसमें उन्हें वो लेंस नहीं मिलते। इसके बाद ये दोनों भाई पानी डाल करके उस औरत को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। वो औरत इनके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि प्लीज मेरे हाथ खोल दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। एलिस थोड़ा इमोशनल हो जाता है और एक हाथ खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लूकस उसे रोक देता है और कहता है कि अगर हमने इसे खोल दिया तो ये हमें जान से मार देगी। अब ये दोनों भाई अपना सामान लेते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पर वो पुलिस वाले वापस आ जाते हैं, जिन्हें देख कर के ये दोनों बुरी तरह से घबरा जाते हैं। लेकिन एलिस उन पुलिस वालों को झूठ बोल कर के वापस भेज देता है। इसके बाद ये दोनों भाई अपना बैग उठाते हैं और घर छोड़ कर के जा रहे थे, लेकिन एलिस का मन नहीं था कि वो अपनी मॉम को ऐसे छोड़ कर के चला जाए, इसलिए वो वापस आकर के अपनी मॉम के बैग को फिर से चेक करने लगता है। इसमें उसे वो नीले लेंस मिल जाते हैं। अब एलिस सोचने लगता है कि आखिर लूकस ने उसे झूठ क्यों बोला था। इसके बाद एलिस अपनी मॉम को खोल देता है और उसे कहता है कि ऐसा करने के लिए उसे लूकस ने कहा था। उसकी मॉम उसे गले लगा लेती है और कहती है कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद एलिस जब अपनी मॉम के साथ बाहर आता है तब लूकस उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद उसकी मॉम उसे उसी वीरान घर की तरफ ले जाने लगती है, लेकिन एलिस वहां जाने से डर रहा था। तब वो जबरदस्ती उसे ले जाती
है। दरअसल वो जगह गोली का छेद था जो बार बार एलिस के सपनों में आ रहा था। इसके बाद हमारे सामने एक भयानक सच्चाई आती है जिसमें हमें पता चलता है कि जब ये दोनों भाई खेल रहे थे तब एलिस के हाथों से एक लोडेड गन का ट्रिगर दब गया था और वो गोली लूकस को लग गई थी। इसी वजह से एलिस इस जगह से हमेशा डरा करता था। इससे हमें पता चलता है कि हमने जब भी लूकस को देखा वो जिंदा था ही नहीं बल्कि वो सिर्फ एलिस का एक भ्रम था, क्योंकि एलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके हाथों से उसके भाई की मौत हो गई थी। इसी बात को लेकर के उसकी मॉम भी बहुत ज्यादा टेंशन में थी। लेकिन जब एलिस को सच्चाई का पता चलता है तो गलती से उसके हाथ से उसकी मॉम को धक्का लग जाता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उसकी मॉम के साथ लालटेन भी गिर गई थी जिससे पूरी जगह में आग लग जाती है। अब एलिस घबरा कर के यहाँ से भागने लगता है। तभी हम लूकस और उसकी मॉम को देखते हैं जो एलिस के पास आते हैं और उसे गले लगा कर के कहते हैं कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। और अब लूकस और उसकी मॉम एलिस के भ्रम में हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी गुड नाइट मम्मी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।